दोस्तों, सहारा केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। इसके जरिए सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों को उनके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया पर सहाराश्री की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा। सहारा इंडिया परिवार के सर्वेसर्वा सुब्रत रॉय की मौत के बाद कंपनी के निवेशकों को अपने पैसों की चिंता सताने लगी है। सुब्रत रॉय का मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया था। वह 75 वर्ष के थे। रॉय की मौत के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे क्या सहाराश्री की मौत के बाद पोर्टल के जरिए उनका रिफंड मिलता रहेगा या नहीं। सेबी के पड़ी सहारा समूह की अवितरित धनराशि का क्या होगा। सहाराश्री की मौत के बाद रिफंड की प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ेगा आदि। आइए इन सारे सवालों के जवाब पर एक नजर डालते हैं। रिफंड पोर्टल के जरिए लोगों को पैसे वापस मिलता जारी रहेगा या नहीं। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, पूरी डिटेल के साथ बने रहिए एंड तक। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। इसके जरिए सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों को उनके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया पर सहाराश्री की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में सरकार खुद सामने आकर पोर्टल के जरिए लोगों का पैसा वापस कर रही है। सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा के 4 सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर उनके रुपए लौटा दिए जाएंगे। बता दें, यह घोषणा उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई जिसमें सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRCS को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। सुब्रत रॉय की मौत के बाद भी इस प्रक्रिया से निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सेबी के पास पड़ी है 25,000 करोड़ की धनराशि। दूसरी ओर सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की गैर वितरित धनराशि भी एक बार फिर से चर्चा में है। रॉय समूह की कंपनियों के संबंध में कई विनियामक तथा कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रहे थे। उन पर पूंजी योजनाओं में नियमों को दरकिनार करने का भी आरोप था। हालांकि सहारा समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा खारिज किया। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने 2011 में सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIREL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SHICL को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय बांड OFCD के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बांडों के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों को 15% ब्याज के साथ राशि लौटाने को कहा था। नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके धन जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से एकत्र धन 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। इसके बाद सहारा को निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार यह कहता रहा कि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया है। सेबी ने 11 साल में 2 कंपनियों के निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपए लौटाए। पूंजी बाजार नियामक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138.07 करोड़ रुपए वापस किए। इस बीच पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।
सहारा की 2 कंपनियों के अधिकतर बांडधारकों ने इसको लेकर कोई दावा नहीं किया और कुल राशि पिछले वित्त वर्ष 2022 से 23 में करीब 7 लाख रुपए बढ़ गई, जबकि सेबी सहारा पुनर्भुगतान खातों